तेलंगाना हायर एजुकेशन काउंसिल ने रियासत में मुख्तलिफ दाखिल इम्तिहानात की तारीख का कर दिया ऐलान। एपसेट 29 अप्रैल से शुरू होगा। 29 और 30 अप्रैल को एपसेट यानी कि ज़राअत फार्मेसी के इम्तिहानात होंगे। 2 से 5 मई तक एपसेट इंजीनियरिंग के इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। 12 मई को ई सेट, 1 जून को एडसेट, 6 जून को लॉ सेट, PGL सेट और 8 और 9 जून को आई सेट के इम्तिहानात होंगे। 16 से 19 जून तक PG ई सेट के इम्तिहानात होंगे। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में एक चोर को अजीब व गरीब तजुर्बे का सामना हुआ। तफसीलात के मुताबिक चोर ने अंबरपेट में एक ज़ेर तामीर फ्लाईओवर से सामान चुरा लिया। मुकामी लोगों ने जब उसे देखकर शोर मचाया तो उसने पकड़े जाने के डर से फ्लाईओवर से छलांग लगा दी। इस वाक़े में वो शदीद जख्मी हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरी की कोशिश करने वाले शख्स की शिनाख्त फलकनुमा के रहने वाले रामलू के तौर पर की है। फौरी तौर पर रामलू को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बताया गया है कि जख्मी चोर शराब के नशे में था। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात है। तेलंगाना में मंगल के रोज़ 2 मुख्तलिफ वाक़यात में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र मुनक़िद ममनुआ मुर्गियों की लड़ाई में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 1 दर्जन अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पहले वाक़े में कोटाला मंडल के जंगम्मा गाँव में जुर्म करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके पास से 3,900 रुपये नगद रकम, 3 मुर्ग और 3 चाकू जब्त किए। देर असना मजीद 3 अफराद को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो चिंतल मानेपल्ली मंडल के रानावेली गाँव में ममनुआ मुर्गियों की लड़ाई में मुलव्विस थे। सब इंस्पेक्टर नरेश ने बताया है कि उनके कब्जे से भी 3 मोटर बाइक, 2 मुर्गे और 1550 रुपये जब्त किए गए। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले से वापसी के दौरान बस को आग लग गई, जिसके नतीजे में तेलंगाना का एक शख्स जिंदा झुलसकर हलाक हो गया। यह वाकया मथुरा के वृंदावन के करीब पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस झुलसकर हलाक होने वाले शख्स की शिनाख्त तेलंगाना के जिले निर्मल के पालसी गाँव के रहने वाले 60 साला एस ध्रुव के तौर पर की गई है। समझा जाता है कि यह दईफ शख्स बस में सिगरेट नोशी कर रहा था, जिसकी वजह से ये बस शोलापोश हो गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहाँ पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। तेलंगाना के मधौल के रुकन असम्बली रामाराव पटेल ने कहा कि उन यात्रियों को वापस लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मथुरा के कलेक्टर और SP से भी इस सिलसिले में बात की। उन्होंने कहा कि मुसाफिरीन को ग़िज़ा और रहने की सहूलत फराहम की गई है। स्पेस एक्स ने चारशंबे को हिंदुस्तान में बनी एक सैटेलाइट को कामयाबी से लॉन्च करके तारीख खत्म कर दी है। फॉर फ्लाई सर्किट्स 8 को हिंदुस्तानी स्टार्टअप कंपनी पिक्सस ने तैयार किया है, जिसका तजुर्बा कैलिफोर्निया के विंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया गया। इसके साथ ही फॉल्कन 9 रॉकेट ने अपने ट्रांसपोर्टर 12 मिशन को कामयाबी के साथ पूरा किया। इस मिशन के जरिए हिंदुस्तानी सैटेलाइट्स के अलावा 131 पिलोट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाया गया है। मंगल के रोज शहर के मदाफाती इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार शख्स की चीनी मांझे की वजह से गर्दन कट गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने उसे जख्मी हालत में देखा और उसे करीब अस्पताल मुंतकिल किया। इलाके के मुताबिक मुतासर शख्स की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। बताया गया है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मिर्चल अदला में इसी तरह के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। सख्त पाबंदियों के बावजूद हैदराबाद के बाजार में ममनुआ चीनी मांझा दस्तयाब है और यह हादसा उसी का एक सबूत है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने आज पार्टी के नए मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब सुबह 10 बजे के बाद शुरू हुई, जिसमें पार्टी के अहम रहनुमा बशमूल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के अलावा तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर 400 से ज्यादा रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर सबसे पहले सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुश्तरका तौर पर फीता काट कर नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के हमरा शमा रोशन की। नया दफ्तर इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाएगा और ये 9A कोटला रोड नई दिल्ली में वाक़ है। इस दफ्तर की बुनियाद साल 2009 में साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी और अब 15 साल बाद ये मुकम्मल होकर तैयार हो चुका है। तेलंगाना के खम्मम में चारशंबा 15 जनवरी से तबलीग जमात का इज्तिमा का आगाज हो चुका है और तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये इज्तिमा खम्मम शहर के जदीद ईदगाह गालागुड़म के वसी मैदान में मुनक़िद किया जा रहा है। इज्तिमा का आगाज 15 जनवरी को बाद नमाज दोहर हुआ और इख्तिताम 17 जनवरी बरद जुमा बाद नमाज जुमा बाद दुआ के साथ होगा। इज्तिमा में निज़ामुद्दीन मरकज दिल्ली से उलमा और दावत तबलीग के जिम्मेदारान शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इज्तिमा गाह में शुरका के लिए क़ियाम ताम के माक़ूल इंतजामात किए गए हैं।
शरदाबाद के इलाके राजनगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़िला यूनिवर्सिटी में देखा जाने वाला जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। इस इलाके में जंगली जानवर को देखने के बाद उसे तेंदुआ समझा गया था और लोग खौफजदा हो गए थे, जिसके बाद महकमा जंगलात के हुकाम ने मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए। वादे रहे कि इतवार की रात तकरीबन 3:30 बजे जंगली बिल्ली के चलने की वीडियो रिकॉर्ड हुई। तेंदुए के कदमों के निशानात कहीं भी नजर नहीं आए। तफ्तीश के दौरान ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये साबित होता है कि ये तेंदुआ था। हुकाम ने वादे किया है कि ये जंगली बिल्ली थी और इसे तेंदुआ करार देने की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बताया गया है कि मजीद चंद दिनों तक CCTV कैमरे यहाँ नस्ब रहेंगे और इस इलाके की निगरानी करने का फैसला किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सुजोय पॉल को तेलंगाना हाई कोर्ट का आर्जी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले जस्टिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस आलोक आराधे का तबादला मुंबई के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगल को चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट देवेंद्र कुमार उपाध्याय का दिल्ली हाई कोर्ट के लिए तबादला करने की सिफारिश की थी। रियासती हुकूमत ने फिर एक मरतबा बरक़ी सारिफीन को राहत फराहम करने से इत्तेफाक किया है। आइंदा मालियाती साल 2025 और 26 में भी बरक़ी शराहों में कोई इजाफा न करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में बरक़ी सरबराह करने वाली कंपनियों डिस्कॉम्स ने बरक़ी शराहों में इजाफा करने की मंजूरी तलब की थी, जिसको हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। मौजूदा बरक़ी चार्जेस को 2025 और 26 में भी जूं का तूं बरकरार रखने की हिदायत दी गई है।